नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे विषय की ओर ले चलता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा चिंता का विषय हो चुका है, और वो विषय है साधुओं की निर्मम हत्या। जी हाँ दोस्तों, साधुओं की निर्मम हत्या, वह भी भारत की धरा पर, भारत भूमि पर साधुओं की इस प्रकार से जघन्य हत्या का प्रयास हो रहा है और हो रहा है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। साधुओं की हत्या कहीं और हो तो बात समझ में आती है। वैसे तो मैं किसी भी प्रकार के भी हत्या का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन किसी और भूमि पर हो तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन भारत भूमि पर, जहाँ साधु प्राचीन काल से पूजनीय और सम्माननीय रहे हैं, गरीब से अमीर तक और राजाओं से लेकर महाराजाओं तक के लिए साधु सम्माननीय और पूजनीय रहा है, उसी धरा पर अगर साधुओं के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी होती है तो चिंतन करना, मनन करना स्वाभाविक स्थिति हो जाती है। मुझे तो लगता है इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यह है कि साधु चूंकि मुख्य धारा में है, और साधु जब तक मुख्य धारा में है तब तक समाज का विनाश संभव नहीं है। समझिए जरा इस विज्ञान को। साधु को सम्मान मिलता ही इसलिए था क्योंकि साधु समाज में मुख्य धारा में कभी हुआ करते थे। साधु स्वार्थ के लिए नहीं जीता है। सामान्यतः एक गृहस्थ स्वार्थ के लिए जीता है। गृहस्थ का स्वार्थ यह है कि व्यक्ति का जीवन और उससे संबंधित परिवार का जीवन उसके स्वार्थ की वजह से चलता है। गृहस्थ के स्वार्थ की वजह से व्यक्ति और समाज का जीवन उपयोगी हो जाता है, लाभदायक हो जाता है, समृद्ध हो जाता है, कहीं विकास की ओर गमन करता है। लेकिन साधु परमार्थ जब करता है तब समाज में सर्वांगीण विकास होता है। इस भेद को जरा समझ लीजिए आप। गृहस्थ स्वार्थ की बात करता है तो समाज में समृद्धि आती है, परिवार में समृद्धि आती है, और साधु परमार्थ का कार्य करता है तो समाज का चतुर्मुखी विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है। और इसीलिए साधु हमेशा से पूजनीय रहे हैं। गृहस्थ अपने लिए, अपने परिवार के लिए जीता है, साधु पूरी मानवता के लिए जीता है, पूरे राष्ट्र और समाज के लिए जीता है। इसका विज्ञान क्या है? विज्ञान यह है कि साधु बना ही इसलिए है जिसका जीवन सध चुका है। हर किसी के वश की बात नहीं है जीवन को साधना। जीवन को जानना ही संभव नहीं हो पाता। पूरा जीवन बिताकर भी लोग जीवन को समझ नहीं पाते हैं। और साधु जीवन को जानता है, जो कि अपने आप में एक असंभव कार्य है। जीवन को जानना अपने आप में एक असंभव कार्य है, साधु उसको करता है। साथ ही उससे भी असंभव कार्य है कि जीवन को जानने के पश्चात उस पर चला जाए। जीवन पर चलना, जिसको तुमने जाना है उसको जीना, उससे भी मुश्किल कार्य है, और साधु इसको बखूबी करता है। इसलिए साधु समाज में पूजनीय है। दूसरी बात कहना चाहता हूं, साधु को मुख्य धारा से हटा देंगे तो समाज का चतुर्मुखी विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन आजकल की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि लोगों ने साधुओं को नपुंसक समझ लिया है। साधु नपुंसक नहीं होता है। साधु तो पुंसकत्व की पराकाष्ठा पे जीता है। और पुंसकत्व की पराकाष्ठा क्या है? पुंसकत्व की पराकाष्ठा यह है कि साधु स्वयं के लिए न जीकर अधिक से अधिक लोगों के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है। मर्दानगी उसमें नहीं है कि आप किसी के साथ बलात्कार कर पाए, किसी के साथ जबरदस्ती कार्य कर पाए। मर्दानगी उसमें है जिसमें आप अपने जीवन से अधिक लोगों को एक ऊंचाई पर ले जा सकें।
अधिक से अधिक लोगों की इज्जत को काटने के लिए नहीं, अधिक से अधिक लोगों की इज्जत को बचाने के लिए, उसकी मान मर्यादा को बचाने के लिए, उसके जीवन को समृद्धि पर पहुंचाने के लिए अगर आप पुरुषार्थ करते हैं तो वो मर्दानगी है। उसी को पुरुषार्थ कहा गया है। वही पुरुष होने का वास्तविक अर्थ है। साधुओं को लोगों ने नपुंसक समझ लिया। इसी वजह से साधुओं को लोगों ने कहा कि महाराज आप तो बहुत करुणावान हैं, आप तो बहुत प्रतिभावान हैं, और अब आपने बहुत कार्य कर लिया, अब तो आप बस धर्म और कर्म की बात करिए मत, स्वयं कुछ मत करिए। साधुओं से जो कार्य छीन लिया गया, इसलिए साधु की स्थिति भी छीन हो गई। समझिएगा इस भेद को। साधुओं से जो कार्य, परमार्थ का कार्य छीन लिया गया, हड़प लिया गया, तो परमार्थ का कार्य कोई और कर नहीं सकता। साधु के अलावा कोई परमार्थ का कार्य कर नहीं सकता। साधुओं से वो छीन लिया गया, चाहे जबरदस्ती बलात्कार करके, या कहिए कि या तो करुणा प्रेम के माध्यम से, झूठी करुणा के माध्यम से, झूठा प्रेम फैलाकर। इसलिए साधुओं की शक्ति छीन हो गई। जो व्यक्ति कार्य करेगा उसी के सामने चुनौती आएगी। चुनौती को लाने के लिए कार्य करना पड़ता है। प्रतिदिन नए कार्य अगर आप करेंगे, प्रतिदिन आप नई चुनौतियों को समझ पाएंगे। और जब प्रतिदिन नई चुनौतियां आपके सामने आएंगी, तो उन चुनौतियों से निपटने के लिए आपको प्रतिदिन नए नए प्रकार के दिमाग लगाने पड़ेंगे, नए नए प्रकार की सोच को बढ़ावा देना पड़ेगा। यही साधुता है, यही पुरुषार्थ है, यही परमार्थ है। इस प्रकार की स्थिति को देख के लगता है कि जैसे साधु की हत्या हो रही है, आने वाला समाज पूरी तरह से पुरुषार्थ से वंचित हो जाएगा, परमार्थ के कार्य से वंचित हो जाएगा। और इससे होगा क्या? इससे प्रकृति में जो संतुलन जो साधु बना रखा हुआ था, वो संतुलन समाप्त हो जाएगा। आज कोरोना नाम की जो ये महामारी चल रही है, आपको पता है इसके पीछे जितनी भी वजह है, उसमें एक वजह यह भी है कि प्रकृति के बीच संतुलन का अभाव है। संतुलन होना चाहिए गृहस्थ और साधु में, पुरुष और प्रकृति में संतुलन होना चाहिए। वो जो संतुलन का भाव है, वही महामारियों का आगमन है। मैं कहता हूँ अगर इस तरह की महामारी से हमें रुकना है, अगर समाज का सर्वांगीण विकास करना है, तो साधुओं की हत्या को रोकना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।